हेलो एवरीवन। तो गाइज आज मैं और मम्मी दोनों जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट में। तो हमारे साथ कृष्णा जी भी जा रहे हैं क्योंकि उनका जाना इम्पोर्टेंट था भाई, पैसे तो वही देने वाले हैं। अब पीछे से आ रहे हैं मेरी ननद भाई साचंदा जी, क्योंकि वो तो हर काम में पीछे ही रहते हैं। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो पीछे से देखो बातें करते आ रहे हैं। अभी भी हम आए गाइज आज कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए इस शॉप पे। हमारे लिए नहीं, हमारी मम्मी के लिए, मतलब सास के लिए। तो उनके लिए कपड़े लेने थे हमें बहुत सारे, क्योंकि वो उनकी डिमांड थी और हमें भी दिलाने ही थे उनको। तो यहाँ पे आते ही हमें ये एक ड्रेस जो है वो पसंद आई। काफी सारे उन्होंने दिखाए भी थे, लेकिन हमें जैसे जैसे दिखा रहे थे पसंद नहीं आ रहा था, तो उनको मना कर रहे थे कि भाई ये नहीं चाहिए। लेकिन फिर हमने ये वाला पसंद किया क्योंकि ये कृष्णा जी को पसंद आ गया था। तो मम्मी ने ये एक ले लिया, लेकिन इसका ओढ़ना मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो बोले कि किसी और ड्रेस का मुझे चेंज करके देख दो, लेकिन वो बोले भैया कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर ये वाला लिया, और ये एलिफेंट जो बने हुए थे ये मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद आया। तो मेरी डिमांड पे ये वाला मम्मी को एक ड्रेस दिला दिया। वैसे हमको जब सारे पसंद आ रहे थे तो फिर ये एक स्काई ब्लू वाला भी हमने ले लिया। सोचा कि अभी देखते हैं कौन सा फाइनल होता है। फिर मैंने सोचा यार जब आई हूँ तो मैं भी अपने लिए शॉपिंग कर ही लेती हूँ, कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। तो यहाँ से मैं अपने लिए जोड़ ले रही थी। लहंगा तो मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन जोड़ देखे काफी सारे पसंद नहीं आई। लेकिन एक सेकंड। फिर मुझे एक रेड वाला दिखा तो वो ले लिया, और ये इतने सारे ड्रेस मम्मी के लिए लिए हैं हमने। होने वाला कृष्णा जी का खर्चा, क्योंकि बिलिंग की बारी आ गई है तो भाई बिलिंग तो करनी पड़ेगी, वो तो कृष्णा जी करेंगे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। यहाँ की आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। जब हमारी शादी थी तो कपड़ों की शॉपिंग करने यहाँ आए थे। तो यहाँ पे आते ही चाय पिलाई गई, तो मम्मी ने चाय का कप सीधा ही फेंक दिया। उनको नहीं दिखा कि कांच है, तो वो कांच में सारे चाय गिर गई। Women. शॉपिंग तो कर ली थी, फिर याद आया यार घर पे बिल्कुल सब्जियां नहीं है। तो फिर सब्जियां भी ली काफी सारी, और फ्रूट्स भी लिए। और ये है हमारा गाय का बछड़ा, जो कि मैंने अभी इसको होने से के बाद अभी पहली बार देखा है। तो यार बहुत क्यूट लग रहा है ये तो, और बहुत मजे से खेल रहा है क्योंकि ये अभी अपनी मम्मी का दूध पी के आया है। तो देखो यार कितना प्यारा लग रहा है। और छोटे होते हैं तो बिल्कुल अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, सबको ही पसंद आते हैं। और जब ये खेलते हैं तो ऐसा लगता है यार कि ये खेलते रहें और हम इनको बस देखते रहें, ऐसे ही है ना, कितना प्यारा। और आज हमारे लिए मैं भी बना रही हूँ यहाँ पे बाजरे की रोटी। तो हमारा काफी दिन से हो गए, मन कर रहा था बाजरे की रोटी खाने का, क्योंकि यार घर पे ही बन पाती है, वहां तो नहीं बन पाती, मेरे से तो बन ही नहीं पाती बाजरे की रोटी। मम्मी के हाथ का स्वाद ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे मैंने घी और शक्कर डाल के खाया है। आजकल का जमाना देखो, सास पका रही है बहू खा रही है खाना। तो देख लो यार मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, मेरे सास ससुर सब अच्छे हैं, क्योंकि यार ये बिल्कुल भी फर्क नहीं करते किसी में चीज। चल बस, रुलाएगा क्या? मैंने तो खा ली थी रोटी, अब ये दूसरी मम्मी की है तो इसपे मैंने घी डाला है काफी सारा। बाजरे की रोटी पे घी ज्यादा डलता है। और ये है शक्कर, तो ये भी अब मम्मी खाने वाले हैं रोटी। आज घर पे पापा जी नहीं थे और मम्मी भी किसी काम से बाहर चले गए थे, तो ये काम कृष्णा जी को सौंपा है, गायों को पानी पिलाना। फिर मैंने कहा यार मुझे तो वीडियो बनाने का मौका मिल गया, आप गायों को पानी पिला रहे हो और मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हो ये काम करते। सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। फिर मैंने सोचा यार गाय को हाथ लगाते, लेकिन ये तो मेरे से ज्यादा डर रही थी, मैं इससे डर रही थी, ये मेरे से डर रही थी। तो ये काम कृष्णा जी जब छोटे थे, बिल्कुल 10-15 साल के थे, तब किया करते थे। तो ये काम देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, इनको देख यार अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बचपन का काम अभी भी इनको याद है, करना नहीं भूले हैं। फिर हमने सोचा क्यों ना यार अब खेत में चल लिया जाए। तो जैसे ही हम खेत में आए तो यहाँ पे हमें मिला एक बहुत बड़ा सरप्राइज। तो हमारा खेत बीजा हुआ है, इसमें मूंगफली, मूली, सरसों सब बीजे हुए हैं। बीजे हुए खेत में देखो पता नहीं किसकी बकरियां चल रही, तो ये देखे थोड़ा सा बुरा लग रहा था। और खेत में आते ही चंदा जी के लग गए हैं कांटे, तो ये देखे मुझे हंसी आ रही है। अब निकालो बैठ के, इनसे बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं कांटे, क्योंकि ये खेत में आते ही नहीं कभी, मैं तो वैसे भी गई हुई हूँ। जैसे ये पेड़ दिखा तो चंदा जी बोल रहे हैं मैं इस पेड़ पे पहले चढ़ी हुई हूँ। तो मैंने कहा मुझे क्या पता, मुझे तो अब चढ़ के दिखाऊं तो मानू। तो इतना ही चढ़ पाए, इतने में इनकी चप्पल भी अटक गई। तो यार बोले मेरी तो बेइज्जती हो गई, देखो चप्पल भी इसमें अटक गई है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर मैंने उनको बोला आप तो नहीं चढ़ पाए, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ मैं चढ़ पाती हूँ या नहीं, क्योंकि मैं पेड़ पे कभी नहीं चढ़ी। तो फिर मैं पहले चप्पल पहन के चढ़ रही थी, तो चंदा जी ने बोला है चप्पल पहन के नहीं चढ़ा जाता, मेरी चप्पल पहनो फिर चढ़ो। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर रही हूँ चढ़ने की, लेकिन यार मैं इतनी चढ़ पाई, इतने में मैं भी अटक गई। बस इतना ही पॉसिबल हो पाया मेरे से चढ़ना, और यहीं पे मैं झूलने लग गई। बस
हवा निकल गई। तब जब खेत में आई हैं तो थोड़ी बहुत मस्ती तो करनी बनती थी। और ये यहाँ पे पेड़ लगा हुआ था, पता नहीं अनार का कुछ पेड़ लगाया था उन्होंने। यहाँ पे 2-3 पेड़ अलग अलग लगाए थे, छोटे छोटे पौधे। बोले कि ये जब बड़े हो जाएंगे तब हमें मजा आने वाला है। और ये है नींबू का पेड़। खेत का भ्रमण करने के बाद मुझे दिखी कुछ छिपाई हुई नायाब चीज। तो ये है मम्मी की जूतियां, जो कि एक तो सही है और एक है बिल्कुल फटी हुई। तो पापा जी ने इसको चमड़ा कुछ लगा के इसको सही कर दिया था मम्मी के पहनने के लिए खेत में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और ये मेरे तो आए नहीं रहे, देखो कितनी छोटी है मेरे लिए जूतियां। और मम्मी को बिल्कुल फिट आई, फिक्स आई है, कोई भी छोटी बड़ी नहीं है। फिर चंदा जी ने भी ट्राई करी तो इनके भी बिल्कुल फिट आई थी। फिर हम वहां से आ गए थे हमारे दूसरे वाले खेत में, क्योंकि हमें बेर खाने थे। और मम्मी को यहाँ पे गाड़ी का रखवाला छोड़ के जा रहे हैं। मम्मी बोली मैं क्या करूंगी जाके खेत में। ये देखो कितने सारे बेर लगे हुए हैं, इनको देख के तो मन कर आया सारे तोड़ लूं। जिनमें से कोई लाल भी थे और कोई कच्चे भी थे। तो जो पके हुए थे वो ले जाने के मन था मेरा तो काफी सारे। फिर मैंने यहाँ पे लहंगे को टांग लिया है, क्योंकि ये अगर झाड़ियों में उलझ जाता और फट जाता तो यार ये तो मेरी बेइज्जती होने वाली थी, इसलिए। और ये देखो इतने सारे रेड वाले मैंने बेर तोड़े, इतने सारे तो नहीं बस थोड़े ही। फिर हमने और भी बेर तोड़े थे और काफी टाइम हो गया था। तो मम्मी बोले कि ज्यादा टाइम मत लगाना, मैं वेट कर रही हूँ, आ जाना जल्दी से। यहाँ पे हम मम्मी को छोड़ के गए थे गाड़ी का रखवाला, और मम्मी ने यहाँ पे ले ली थी नींद। देखो भाई साहब नींद भी आ गई थी मम्मी को। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब चलते हैं घर, व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।